बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रीवियस व्लॉग में आप देखने वालों को हमने ये आगाह किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन अलाइंस, जिनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के मुकदमे की समाअत के बाद अदालत उज़्मा के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात का ऐलान किया गया था कि रमज़ानुल मुबारक के एहतराम में जो धरना पार्लियामेंट हाउस में दिया गया है अपोजिशन की जानिब से, अपोजिशन अलाइंस की जानिब से, उस धरने को रमज़ानुल मुबारक के एहतराम में ख़त्म किया जा रहा है। हमने आपको ये रिपोर्ट किया कि 5 दिन नहीं गुजरे कि वो जो ऐलान था रमज़ानुल मुबारक का, जो एहतराम था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सड़कों पर निकल आई। तो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पीटीआई की क़यादत ने, जिसमें बैरिस्टर गौहर भी नज़र नहीं आए, जिसमें सुहेल अफरीदी भी नज़र नहीं आए, जिसमें अली मीन गंडापुर नज़र नहीं आए, सलमान अकरम राजा थे, राजा नासिर अब्बास थे, शफ़ी जान थे, मीना खान थे, इसके अलावा शाहिद खटक थे और पीटीआई की सेकंड टेयर की क़यादत थी, रहनुमा थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज किया। अब नाज़रीन, ये एहतजाज एक ऐसे मौके पे किया जा रहा था और वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने, जब अदालत उज़्मा ने, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बेंच ने इनफ्रक्चुअस यानी गैर मौसर मुकदमात में तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब की फैमिली को रिलीफ दिया। इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट डिक्लेयर किया। सलमान सफदर की रिपोर्ट पे इमरान खान साहब की सेहत का मामला, इमरान खान साहब की सहूलियात का मामला अदालत ने डिस्पोज ऑफ कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पीटीआई ने एहतजाज किया, उसमें शाहिद खटक साहब ये कहते हैं कि हम अपील लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं और बार बार सुप्रीम कोर्ट के सामने आते रहेंगे। यानी तहरीक इंसाफ का एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के सामने, याहिया अफरीदी की अदालत उज़्मा के सामने यह एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। अब मेरे ख्याल से जो बात शाहिद खटक साहब ने की है, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के साथ यही होना था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब भी तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे रहे थे, तो उन पे दबाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका सोशल मीडिया और वॉरियर्स आमिर फारूक साहब से मुतल्लिक सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे अलकाबात, ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे कि कानों की पनाह। अब उसी जाल में तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को फंसाने जा रही है। अब आप देखें, जो तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पे पहुँचे, राजा साहब उनको लीड कर रहे थे। सलमान अकरम राजा साहब ने क्या बात कही? सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि, बल्कि एतराफ़ था राजा साहब का, कि जो इमरान खान साहब की बेटों के साथ बात हुई वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के हुक्म पे हुई। याहिया अफरीदी साहब के हुक्म पे इमरान खान साहब को किताबें मिल गईं। आज जो मुलाकात की कोशिश की सलमान अकरम राजा साहब ने, ये मुलाकात उनके चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से नहीं हो सके। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं दोबारा कोशिश करूंगा चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात हो सके, लेकिन सलमान अकरम राजा की, जिसमें वो ये डिमांड कर रहे थे कि इमरान खान साहब को शफा इंटरनेशनल में मुंतकिल किया जाए, इमरान खान का मुकम्मल उनकी बॉडी का एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए, उनकी दूसरी मरतबा भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। और मुझे जो लगता है इस सारे मामले से कि इमरान खान साहब का जो ट्रीटमेंट हुआ, उस ट्रीटमेंट पे जो पीटीआई इंटरनली और इमरान खान साहब की भी फैमिली जिस इत्मीनान का इजहार कर चुकी है, जिन डॉक्टर्स ने खान साहब का मुआयना किया, जिन डॉक्टर्स ने इमरान खान साहब का मुआयना करने के बाद जो आसिम यूसुफ साहब हैं, खुर्रम मिर्ज़ा साहब को जो ब्रीफ किया, जो उनको बताया गया और जो उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी की गई, मेरे तई खबर या इतला ये है कि अफरीदी साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नॉलेज में ये सारी बातें हैं कि इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट हुआ है, इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे मेडिकल मुआयना करवाया गया है। लेकिन इस मामले पे जो सियासत हो रही है, जो खेल, जो सियासत है, उसको लेके चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने लगता है कि ये मुलाकात नहीं की। इससे पहले उन्होंने मुलाकात की और राजा साहब जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात करके आए, उस मुलाकात में उन्होंने इमरान खान साहब की अदालत से मुतल्लिक,
इमरान खान साहब के इलाज मुआलजे से मुतल्लिक जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जो पैगाम वहाँ पे दिया, इस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का महज इतना कहना था कि आपने जो बातें, जो पैगाम दिया है, वो पैगाम अथॉरिटी तक पहुँचा दिया जाएगा, यानी चीफ जस्टिस या अफरीदी तक आपका पैगाम चला जाएगा। लेकिन अफरीदी साहब ने अब की मरतबा सलमान कमराले से मुलाकात नहीं की, क्योंकि ये तो अब ऑब्वियस हो चुका है कि इमरान खान साहब की आँख की उनके आर्जे को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महज सियासत कर रही है। अब आज ये मामला पार्लियामेंट में भी टेकअप किया गया। पार्लियामेंट में राजा नासिर अब्बास, जो सुबह के वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थे, सेनेट में खिताब करते हुए राजा नासिर अब्बास ने कहा कि इमरान खान साहब को इंजेक्शन लगवाया जाए। अब राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं, डॉक्टर नदीम कुरैशी, जो इमरान खान साहब के मेडिकल बोर्ड में कमेटी में शामिल थे, नदीम कुरैशी साहब भी इसी बीमारी में, इसी आर्जे में राजा नासिर अब्बास साहब के डॉक्टर हैं। राजा नासिर अब्बास की आंखों का जो ट्रीटमेंट है, राजा नासिर अब्बास साहब का नदीम कुरैशी साहब करते हैं। अब राजा साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को इंजेक्शन लगवाया जाए, खान साहब के लिए विज़िट करने के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। और खान साहब का अपना वकील विज़िट कराया है, अब पार्लिमानी कमेटी आपको किस लिए चाहिए? और फिर राजा साहब कहते हैं कि आप इमरान खान साहब की जो सेहत का मामला है उसको ठीक करें, मैं ये वादा करता हूँ कि हुकूमत गिराने नहीं दूंगा। अब राजा साहब से ये सवाल पूछा जाए कि आप किस बात की यकीन दहानी करा रहे हैं, आप किस बात का वादा कर रहे हैं? कौन है जो हुकूमत को गिराना चाहता है? किसके पास इस वक्त पावर मौजूद है, नंबर मौजूद है, जो मौजूदा हुकूमत और निज़ाम को चलता करे? ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नंबर भी पूरे नहीं। और जब 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन हुए थे तो तहरीक इंसाफ को ऑप्शन दिया गया था हुकूमत बनाने का, फार्म 47 की तहकीकात कराने का। ये तहरीक इंसाफ ही थी, ये इमरान खान खुद थे जिन्होंने हुकूमत लेने से इनकार कर दिया था। पीपल्स पार्टी ने साथ देने का पैगाम पहुंचाया था। अब न जाने राजा नासिर अब्बास साहब जो बात कर रहे हैं कि मैं वादा करता हूं कि हुकूमत गिराने नहीं दूंगा, और भाई यहाँ पे कोई ऐसा है ही नहीं जो हुकूमत गिराना चाहता हो। हुकूमत चलाना तो चाहते हैं, हुकूमत गिराने वाला अभी फ़िलहाल कोई ऐसा हमें एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा। न जाने क्यों राजा नासिर अब्बास साहब गारंटियाँ और वादे दे रहे हैं। लेकिन उनको जवाब दिया फिर जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने। एक तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मुज़ाकरात हमने शुरू किए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, ये मुज़ाकरात ख़ुद छोड़ के चले गए थे। जब एक बंदा अपनी ज़िद, अना और हठधर्मी की वजह से बातचीत ना करना चाहे तो हुकूमत क्या कर सकती है? मिसाके जमहूरियत का उन्होंने ज़िक्र किया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर नदीम कुरैशी जो हैं, उनका नाम तहरीक इंसाफ के कहने पे मेडिकल कमेटी, मेडिकल बोर्ड में शामिल किया गया। तो तहरीक इंसाफ कैसे कहती है कि हमारा डॉक्टर ने शामिल किया गया? तहरीक इंसाफ का अपना दिया गया नाम, अपना डॉक्टर उस मेडिकल बोर्ड में शामिल किया गया। अच्छा, एक तरफ अफरीदी साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज हो रहा है, वहीं ATC अदालत रावलपिंडी अलीमा खान साहबा के खिलाफ केस है 26 नवंबर का। अलीमा खान साहबा फिर पेश नहीं होती, आज फिर गैर हाजिर रहती हैं। कल आपको पता है मंगल का दिन है, मुलाकातों का रोज़ है, वहाँ पे अलीमा खान साहबा आपको नज़र आएंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो नज़र नहीं आ रही, अपना ATC अदालत में वो नज़र नहीं आ रही। तो अदालत ने शदीद बरमी का इजहार किया, उनके भी अरेस्ट वारंट जारी कर दिए, और उनके साथ साथ जो उनके अपने जामन हैं इस केस में, जिन्होंने ज़मानत दे रखी है, गारंटी दे रखी है, अदालत ने आज उन दोनों जो गारंटोर हैं उनको भी नोटिस कर दिया है। प्रोसिक्यूशन ने भी आज शदीद मुखालफत की है अलीमा खान साहबा के इस कंडक्ट की, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये हाज़िरी को यकीनी ना बना के अदालती कार्रवाई में रखना डालने की कोशिश की जा रही है। तो अदालत ने पुलिस को अरेस्ट वारंट पे अमल दरामद करते हुए कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं अचकज़ई साहब। नाज़रीन, महमूद खान अचकज़ई की नॉमिनेशन, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं, ये फैक्ट है कि इमरान खान साहब ने अचकज़ई साहब की नॉमिनेशन की कि वो अपोजिशन के कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे। उससे पहले उमर अयूब साहब थे। उमर अयूब साहब 9 मई के केसेस की वजह से नाअहल हो गए और अपोजिशन की सीट से महरूम
उनको कर दिया गया अदालती फैसले के नतीजे में, या महरूम उनको होना पड़ा। तो इमरान खान साहब जो खुद कन्विक्टेड हैं, सज़ा याफ्ता हैं, अब 2018-19 में जो नवाज शरीफ के खिलाफ केस चला, जब पनामा के केस में डिस्क्वालीफाई किया गया, फिर एटीसी अदालतों के एवन फील्ड का फैसला आ गया, तो नून लीग ने जब नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाया तो ये पीटीआई से जुड़े एमकेएम, उस वक्त की पीपल्स पार्टी, वो नवाज शरीफ के खिलाफ गए थे कि ये 62-63 पे जब नाअहल हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, पार्लियामेंट में नवाज शरीफ जा नहीं सकते, तो ये टिकट सेनेट इलेक्शन के कैसे दे सकते हैं। तो उन्हें पार्टी सदार से भी तहरीक इंसाफ ने बाकी जमातों के साथ उन्हें पार्टी सदार से भी हटा दिया था। अब ये जो नॉमिनेशन अचकज़ई साहब की हुई है, जैसे मैंने कहा, ये फैक्ट है, किसी से ढका छुपा नहीं, ये इमरान खान साहब ने की थी नॉमिनेशन। अब इसी चीज़ को बुनियाद बना के कि एक सज़ा याफ्ता शख्स जो अडयाला जेल में अपनी कैद काट रहा है, जो खुद पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता, आर्टिकल 62-63 पे नहीं उतरता पूरा, इमरान खान, उन्होंने अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद किया और ये दरख्वास्त अपोजिशन लीडर जनाब अचकज़ई के खिलाफ आज वफाकी आईनी अदालत में दायर की गई है, जिसमें वकील कौन है? साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी और अकबर एस बाबर दरख्वास्त गुजार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमाओं में उनका शुमार है। इस दरख्वास्त में अकबर एस बाबर ने कहा, पहले तो हुक्म इम्तना मांगा गया है, हुक्म इम्तना मांगा गया है कि जब तक इस पटिशन का फैसला ना हो, आप अचकज़ई को बतौर अपोजिशन लीडर काम करने से रोक दें। और दरख्वास्त में कहा गया है कि ये जो अचकज़ई साहब की नॉमिनेशन हुई है, ये आज़ादाना तौर पे नहीं हुई। स्पीकर साहब का जो रोल था, जो एप्लीकेशन दी गई, उन एप्लीकेशन पर अपोजिशन के जिन अरकान के सिग्नेचर मौजूद थे, स्पीकर का रोल ये था, जैसे माजी में तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े दिए थे, उन इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए पीटीआई के लोगों को बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पे अपोजिशन लीडर की नॉमिनेशन के मामले पे सिग्नेचर करने वाले, दस्तखत करने वाले जो अरकान थे, उनसे आज़ादाना तहकीक नहीं करवाई गई। स्पीकर साहब भी आज़ादाना तहकीक करने में नाकाम हुए हैं। और दरख्वास्त में कहा गया है कि एक सज़ा याफ्ता शख्स जो कि अडयाला जेल में अपनी सज़ा काट रहा है, वो जेल में बैठ के पार्लियामेंट को कैसे कंट्रोल कर सकता है, अपोजिशन लीडर की नॉमिनेशन कैसे कर सकता है। दरख्वास्त में कहा गया है कि माजी में तो स्पीकर साहब ने ज़ाती हैसियत में अरकान को बुला के इस्तीफ़ों की तस्दीक करना चाहिए, लेकिन यहाँ ये तरीक़ाकार, ये प्रोसीजर स्पीकर साहब ने अडॉप्ट नहीं किया। तो लिहाजा जो अचकज़ई साहब की नॉमिनेशन हुई है, जो उनको अपोजिशन लीडर बनाया गया है, इसको आइन के बरखिलाफ़, आइन के मुनाफी जहवत करार दिया जाए। अब ये दरख्वास्त आज आइनी अदालत में दायर हुई है। देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो मास्टर ऑफ रोस्टर हैं वो चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, तो उनकी तरफ से ये दरख्वास्त अकबर एस बाबर की, जिसमें शौकत अजीज़ सदीकी वकील हैं, और अगेंस्ट ये दरख्वास्त है अचकज़ई साहब की। ये दरख्वास्त कब टेकअप होती है, किस बेंच में समाअत के लिए लगाई जाती है। इसके अलावा नाज़रीन, आलमी महाज से दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो जो ईरान अमेरिका कशीदगी चल रही है, इस कशीदगी में जहाँ कुछ ममालिक की जानिब से अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हदायत, एडवाइजरी जारी की गई है, वहीं अब भारत की जानिब से भी ईरान में जो उनके शहरी हैं, उन्हें फ़ौरी तौर पे तेहरान में ईरान के सफारत खाने की जानिब से सोशल मीडिया पे जो पैगाम जारी किया गया, उसमें यह कहा गया है कि आप अपनी एक्टिविटीज़ को छोड़ के वापस इंडिया चले जाएं, ईरान को छोड़ दें, ईरान के अंदर गैर ज़रूरी सफ़र करने से एहतियात करें, मोहतात होकर रहें। तो इससे भी लगता है कि ईरान का जो मामला है, अमेरिका के साथ जो कशीदगी है, वो संजीदा होती चली जा रही है। बरतानिया ने भी कह दिया अपने शहरियों को निकलने का, और भी कुछ ममालिक ने कह दिया है, अमेरिका ने भी कह दिया है, लेकिन भारत ने भी ऐलान कर दिया। लेकिन भारत ने एक और काम भी किया है। भारत के तेजस जो फाइटर जेट थे, जो 2016 में इंडियन फ़िज़ाइया में इंडक्ट किया गया, 3 त्यारे 2016 से लेके आज तक भारतीय तेजस गिर चुके हैं, फाइटर जेट। और कल जो वाक़या पेश आया जिसमें तरबियत के दौरान त्यारा गिर के तबाह हुआ, उसके बाद भारत ने यह फ़ैसला किया है कि जो 35 लड़ाका त्यारे हैं तेजस, उनकी जब तक जांच नहीं हो जाती, उन्हें फ्लीट में शामिल नहीं किया जाएगा। तेजस 35 फाइटर जेट को जो है वो ग्राउंड कर दिया गया है, अनटिल अनलेस, जब तक उनकी जांच, उनकी स्क्रूटनी, उनका मुआयना नहीं हो जाता। इजाज़त चाहते नाज़रीन, पाकिस्तान जिंदाबाद।